ओम शांति। ओम शांति। आज है महाशिवरात्रि, शिव जयंती का महान त्योहार, महान महोत्सव। जो त्योहार सभी त्योहारों में प्रमुख त्योहार है, जिस त्योहार के अंदर सारे त्योहार समाहित है, और वो त्योहार है आज शिवरात्रि, शिव जयंती। अब आज कुछ प्रश्नों के साथ हम इस शिव जयंती को समझने का यत्न करेंगे, क्योंकि कई बार प्रश्न ही उत्तर होते हैं, समस्या ही समाधान होती है। प्रश्न बचपन से ही शिव के विषय में उठते ही रहे, परंतु आज फिर किसी ने मेरे से ये पूछा कि ये शिव तो एक गोल गोल लिंगाकार है, गोल प्रतिमा है ओवल शेप की। इसको न हाथ है, न पाँव है, न पेट है, न मुंह है, न आँखें, न कान, चेहरा नहीं, शरीर भी नहीं। तो इसने जन्म लिया कैसे? और ऐसी व्यक्ति का, ऐसी हस्ती का, या ऐसी इस मूर्ति का जिसकी यह मूर्ति बनी हुई है, उसका जन्मदिन कैसे मनाते हैं? और फिर इसके माता पिता कौन है? इसने कहाँ जन्म लिया? और इसके जन्म पर कौन उपस्थित थे? और इसके जन्म का हेतु क्या था, लक्ष्य क्या था? हम मनुष्य आत्माएं तो इस सृष्टि पर इस शरीर का आधार लेकर के शरीर में प्रवेश करती हैं, और फिर जब माँ के गर्भ से बाहर आती हैं तो हमें जन्म हुआ ऐसा नाम मिलता है या कहा जाता है। और उसी समय को, उसी ही घड़ी को जन्मदिन, वो जिस दिन पर होता है वो जन्मदिन कहा जाता है। तो ये जो गोल गोल ओवल शेप की प्रतिमा है, उसने कौन से वर्ष में, कौन से युग में, कौन से महीने में, कौन से दिन में और कौन सी घड़ी में जन्म लिया, जो आज उनका जन्मदिन मना रहे हैं? फिर मेरे को ये भी प्रश्न पूछा गया कि यह तो अजन्मा है, ऐसे इनकी महिमा है। जब इन्होंने जन्म नहीं लिया, ये जन्म मरण से परे हैं, तो फिर जन्मदिन किसका मनाया जाता है? फिर इनका जन्मदिन है ऐसा क्यों कहते हैं? फिर उनकी मृत्यु की बात, तो वो मृत्युंजय है। जब शरीर ही नहीं, तो फिर उनको मृत्युंजय भी क्यों कहा? तो वो मृत्यु से भी परे हो गए। तो जो अजन्मा है, मृत्यु से भी जो परे है, जो कर्म अकर्म विकर्म, श्रेष्ठ कर्म और कर्म फल से भी जो मुक्त है,
जिनका अपना कोई एक नाम नहीं, सहस्त्रों नाम है, जिनका अपना रूप भी किसी मनुष्य या देवता जैसा नहीं, फिर कैसे कहते हैं कि आज उनकी जन्म जयंती है? कहने का मतलब, क्या आप उनके इन सब प्रश्नों के विषय में जानते हो? इनकी माँ कौन थी, इनका पिता कौन था, इनका जन्म कब हुआ, इनकी मृत्यु कब हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई, कैसे विवाह हुआ, आगे उनकी हिस्ट्री क्या रही? आप कहेंगे हिस्ट्री तो है ही, हिमालय पुत्री पार्वती जी से उनका विवाह हुआ, शंकर पार्वती की यह जोड़ी जगत में पूजी जाती है, गाई जाती है, महिमा है, प्रत्येक मंदिरों में उनकी मूर्तियां स्थापित हैं। परंतु आप ये सोचिए कि हम तो लंब गोल जो आकृति है उसकी बात कर रहे हैं, और आप जिसकी बात कर रहे हैं वो देहधारी एक देवता, शंकर देवता, जिनको अपनी सर्वकर्म इंद्रियां हम मनुष्य आत्माओं की तरह है। हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, वो शंकर है। हम तो शिव जी की बात कर रहे हैं, जिसके लिए कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, जो सनातन सत्य है, जिसकी हस्ती सनातन सत्य के रूप में है, जिसके पहले कोई नहीं था, जिसके बाद भी कोई नहीं होगा, और जो कभी जन्मे नहीं, कभी मरे नहीं, जिनके जीवन की गाथा हर युग में गाई गई और उनके आने का समय निश्चित रूप से हमारे शास्त्रों ने वर्णन किया कि जब जब सृष्टि पर धर्म की हानि होती है तब सत्य धर्म की स्थापना के हेतु परमात्मा का अवतरण इस धरती पर होता है। तो ये जो आकृति दिखाई गई है वो एक प्रकाशित ज्योति बिंदु निराकार शिव की है, और वो इस सृष्टि पर उनका जन्म नहीं परंतु उनका अवतरण होता है। वो अवतरित होते हैं और उनके उस अवतरण को ही कहते हैं उनका अलौकिक जन्म, और उसी अलौकिक जन्म को शिव जयंती के नाम से और उनके रूप को उस रीति से गाया पूजा जाता है और उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। आपको कभी आश्चर्य नहीं लगा कि भारत के किसी भी राज्य में, शहर में या गांव में आपको शिव का मंदिर न मिले, शिवलिंग न मिले, ऐसा कोई स्थान प्राप्त नहीं होगा। आपको कभी ये प्रश्न नहीं उठा कि इनको हाथ नहीं, पांव नहीं, फिर ये कर्म कैसे करते हैं? उनको मुख नहीं, फिर भी वो सभी से बातें कैसे करते हैं? उनको कान नहीं, फिर भी वो प्रभु बन के सबकी बातें कैसे सुनते हैं? वो कैसे दुख हरते हैं, कैसे सुख देते हैं, कैसे वो पतितों को पावन बनाते हैं, और ये सब कैसे वो करते हैं? कैसे हम भी समझें कि ये गोल गोल पत्थर सृष्टि पर आया, क्या गोल गोल होके घूमता रहा? उस पत्थर से आवाज निकलती रही या उसके चैतन्य प्रकाशित लिंग से आवाज निकलती रही, जिस आवाज को हम लोगों ने सुनी और हम सुनते हैं और हमसे वही प्रकाश बातें करता है? क्या कभी आपने वो अनुभव किया कि आपसे प्रकाश ने बात की हो, या फिर आप जो बोलते हो वो प्रकाश ने सुना हो? फिर किस आधार पर आप उस प्रभु में विश्वास करते हो कि कोई, जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी प्रभु सुनता है? तो इसको प्रभु क्यों कहा? इसलिए कहा ना
कि वो सबसे निराला है, सबसे न्यारा होते भी सबसे प्यारा है। प्यारा क्यों? क्योंकि प्यारा है तब तो सारी सृष्टि में सभी उसकी शेप की मूर्ति को या उसकी प्रतिमा को अपने सामने रख करके साधना करते, योग करते, तपस्या करते, उसको पूजते, उसके भिन्न भिन्न प्रकार से बड़े बड़े भव्य भव्य मंदिर बनाए, जहां भी स्थान मिला उसको स्थापित कर दिया। तो ये भगवान जो है, ऐसा कैसा भगवान है? और उसको फिर हम कहते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। अगर वो हमारे माता पिता हैं तो हमें अपने माता पिता के विषय में इन सब बातों की जानकारी क्यों नहीं? कौन देगा हमें हमारे माता पिता की जानकारी? शास्त्रों ने तो इतना ही बताया, शिव है वही शंकर है, और इसीलिए उनका ही वर्णन हमें शास्त्रों ने सुनाया। गले में सर्प की माला, मस्तक पर चंद्र, तीसरा नेत्र, हाथ में डमरू, त्रिशूल, मृग चर्म पर उनका आसन, सदैव योगासन में बैठे हुए और सदैव ध्यान में लीन हुए, मग्न मुद्रा में। यहाँ तक कि पार्वती जी उसके समीप आई, खड़ी रही, फिर भी उनको ये पता नहीं चला कि मेरी पत्नी मेरे समीप आकर के खड़ी है। जो पार्वती जी को भी ये पूछना पड़ा कि आप ऐसा किसके ध्यान में मग्न थे, तो उनके ऊपर भी कोई था क्या? वो तो शंकर थे। शंकर के ऊपर फिर कौन थे जिनका उन्होंने ध्यान धरा, जिसके ध्यान में वो मग्न हुए? तो वो कोई और थी हस्ती, जिस हस्ती को आज सभी याद करते हैं जब जब धर्म की हानि होती है। तब धर्म की हानि कब हुई? जब कलह युग का अंत जैसे अभी चल रहा है, लोग अति दुख में त्राही त्राही हैं, हर प्रकार से दुखी हैं, तन से, मन से, धन से, जन से, वातावरण से, वायुमंडल से, मानसिक विषय विकारों से, हर बात से। जब हर व्यक्ति परेशान है और उसको पुकारते हैं कि तू धरती पर आ जा, अब धरती पर ये गोल गोल प्रकाश नीचे आएगा तो उन्हें कौन पहचानेगा? कैसे समझेंगे हम कि ये हमारे पिता हैं, ये धरती पर अवतरित हुए हैं मेरे लिए, दुखों को दूर करने के लिए? क्या हम ऐसा समझ सकते हैं? आज समझो हमारे सामने गोल 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 प्रकाश आकर के घूमे तो हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये मेरे आगे गोल गोल प्रकाश क्यों घूम रहा है, क्या कहना चाहता है, इसको किसकी निशानी समझे, ये किस बात का इशारा है? ये सनातन सत्य को हमें स्वीकार करना होगा कि हमारा पिता सभी देवी देवताओं से न्यारा है, निराला है, वो एक है और उसका रूप भी सबसे न्यारा निराला है, उसके गुण कर्तव्य भी सबसे न्यारे और निराले हैं। उसका नाम, उसका रूप, उसका निवास स्थान, उसके गुण, उसके कर्तव्य, उसके आने की विधि, उसका आने का अवतरण का समय सब न्यारा है। और इसीलिए ही वो न्यारा जब धरती पर आता है तो पहले हम सभी को अपना प्यार लुटाता है।
हमारा प्यारा बनता है। जब हमारा प्यारा बने तब तो हम उनकी बातों को समझ सकें, उनके इशारों को कैच कर सकें, उनके भावों को हम उसी प्रकार अपने अंदर प्रकट कर सकें। तो इसीलिए यह शिव ज्योतिर्बिंदु ज्योतिर्लिंगम प्रकाशित लिंग, प्रकाशित पुंज, रोशनी का दरिया, ये है परमपिता परमात्मा का असली स्वरूप, जो सभी धर्म पिताओं ने देखा और उनके आदेश पर उन्होंने धर्म स्थापन नहीं किया। उन्होंने आकर के धारणाएं बताई और उन धारणाओं पर जो चला, उस धारणाओं पर चलने वालों को एक नाम दिया गया और उस नाम को धर्म कहा गया। और इस प्रकार धर्म बने, मुख्य 4 धर्म, फिर उसके अनेक धर्म और हुए, छोटे छोटे, परंतु मुख्य 4 धर्म, वो 4 धर्म इस सृष्टि रूपी गाय की 4 टांगें बनी और वो टांगों पर ये पृथ्वी रूपी गौ माता खड़ी है। आज वो चारों ही टांगें कमजोर हो चुकी हैं, एक धरती उस पर भी खड़ी नहीं रह पाती। इसीलिए परमात्मा सृष्टि पर आए हैं और आकर के अपना परिचय स्वयं दे रहे हैं, जैसे गीता में कहा। तो ये शिव जयंती, हे सुनने वालों, शिव को मानने वालों, शिव की भक्ति करने वालों, ध्यान से सुनो। शिव पिता सृष्टि पर आए हैं और अपना परिचय, जैसे गीता शास्त्र में बताया है कि मेरा परिचय मैं स्वयं ही देता हूँ, वो दे रहे हैं। अब वो परिचय उन्होंने क्या दिया, वह तो आपको फिर दूसरे प्रवचन में अवश्य सुनना होगा और उस पिता को पहचानना होगा, और तब जाके आप उनसे संबंध जोड़ेंगे, उसको याद करेंगे, और तब आप उनके वारिश बच्चे बनकर उनसे आपको जो भी प्राप्त करना है, जितना भी प्राप्त करना है, आप अखूट उनसे प्राप्त कर सकते हो। अच्छा, आप सबको शिव जयंती की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ओम शांति।